से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों जी, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। जी हाँ, जल्द ही देगी जनता जवाब। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों ने कर दिया ऐलान, आज बनाएंगे विश्वासघात दिवस। जी हाँ, सरकार ने किसानों के साथ किया है विश्वासघात। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका। जी बीजेपी के विधायक सुदीप रॉय ने ही खोल दी मोदी सरकार की पोल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज बजट सत्र में हो सकता है हंगामा। जी पहले ही दिन बजट सत्र के हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी यूपी में बीजेपी का खेल पूरी तरीके से बिगड़ा। जी हाँ, जाटलैंड ने कर दिया ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश बोले लाल टोपी से डरो। जी हाँ, भाजपा के लिए रेड अलर्ट ही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमान किसी का जो है यहाँ पर वो नहीं है किसी की गिरफ्त में, जो वो डर कर वोट देगा, उसका जिसको मन होगा उसको वोट देगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब देवेंद्र फडणवीस पर फूटा लोगों का गुस्सा। बोले टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते थोड़ा। टीपू सुल्तान वो थे जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ कर भेजा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, देश में हिंदू मुसलमान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कालीचरण को दिया जा रहा है दोस्तों अब जो है रत्न पुरस्कार। अब आप समझिए, बताएंगे कैसे इसने गांधी जी के बारे में उल्टे शब्द बोले थे। वहीं पर दोस्तों धर्म संसद को लेकर फिर से एक बार बवाल खड़ा हुआ। मुस्लिम समुदाय ने उठाए सवाल। बोले फिलहाल इन लोगों को अंदर डाला जाए कालीचरण और उनकी तरह। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि प्रयागराज धर्म संसद से किसका फायदा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और बड़ा झटका। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दे, अब जो चन्नी है वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले, लेकिन इस पर दोस्तों केजरीवाल और बीजेपी हमलावर हो गई। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब्दुल्ला आजम बोले किसी भी सड़क हादसे में मुझे मार दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कमिश्नर के ऊपर अब्दुल्ला आजम ने कई सवाल उठा दिए। बोले फिलहाल उनकी नियुक्ति खत्म ही नहीं की जा रही है। पहले दोस्तों जिला अध्यक्ष बनाए रखा और अब जो है यहाँ पर कमिश्नर बना के रखा हुआ, यानी कि 5 साल से ज्यादा हो चुका है दोस्तों, और कानून के खिलाफ उनको अब तक बनाकर रखा। बताएंगे किस लिए। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, जनता देगी जवाब। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी और इस नफरत की राजनीति का जवाब जनता ही देगी। प्रियंका ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि देश में सुख और शांति बनी रखी है। प्रियंका ने कहा कि आज देश के क्या हालात हो गए हैं ये सबको पता है। जो चीजें कांग्रेस के जमाने में बहुत सस्ती मिला करती थी, आज उन चीजों के दाम दोस्तों सोचने लायक हो गए हैं। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात जब भी आती थी तो मोदी जी बोलते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज कौन सी महिला की सुरक्षा हो रही है प्रधानमंत्री बता दें। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि आज महिलाओं को ना ही आरक्षण दिया जा रहा है, ना ही वो सुरक्षित है। आज वो बाहर तक नहीं निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक नया मजबूत एजेंडा तैयार किया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो न सिर्फ हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बल्कि हम ये आश्वासन देते हैं कि हम युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम भी करेंगे। प्रियंका ने कहा कि आज महिलाओं को और युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है। देश में बेरोजगारी का स्तर लगातार हाई होता जा रहा है।
और यही कारण दोस्तों जो प्रियंका गांधी ने अब केंद्र सरकार को घेरने का काम कर लिया। अब देखना ये भी होगा कि फिलहाल आने वाले एपिसोड में क्या कुछ, अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि फिलहाल क्या कुछ करने वाली ये सरकार। क्योंकि दोस्तों अब देखिए जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इनके हर एक चीज में जो है यहाँ पर एक वादा छुपा होता है, और वो वादा दोस्तों झूठा और फरेबी ही होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी पश्चिमी यूपी में हुई कमजोर, बीजेपी के कई नेता दोस्तों बागी तेवर। दरअसल दोस्तों पश्चिमी यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया अखिलेश यादव ने। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में जो पिछले साल दंगे भड़काए गए थे पिछली बार, उसको लेकर अखिलेश यादव की सत्ता उनके हाथ से चली गई थी। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि फिर से एक बार अखिलेश यादव जो यहाँ पर जोरों शोरों से आने वाले हैं, और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त चुनाव प्रचार में और जो पॉपुलैरिटी में। अब आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर कई बातें सामने आ गई हैं, जैसे कि पश्चिमी यूपी में दोस्तों बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोस्तों कई ऐसी जगह हैं जहां से वोट ही नहीं मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिमी यूपी का है। बताया जा रहा है जब भी नेता घुस रहा है गाँव में उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि कल भी जो यहाँ पर बीजेपी के एक विधायक की कुटाई हो गई जिनका नाम है गौरी शंकर। जी हाँ, गौरी शंकर जैसे ही दोस्तों गांव में पहुंचे, गांव वालों ने पूछा कि आज यहाँ कैसे आना हुआ, पिछले 5 साल से तो यहाँ पर आए नहीं और आज जो यहाँ पर आ गए। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल जो गांव में जो एक माहौल बन रखा है, गांव वालों ने अपने घर के बाहर तक लिख दिया है कि यहाँ बीजेपी का आना मना है। यानी कि जो चुनाव है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं सियासत तो गर्म हो गई, लेकिन इसके साथ साथ उन चीजों पर भी दौर दिया जाएगा ध्यान। लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिए थे पिछली बार, वो लोग अब समझ चुके हैं कि सिर्फ ये बतौलेबाज पार्टी है। क्योंकि दोस्तों अभी देश में विकास के नाम पर आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको गाजियाबाद रैली को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि दरअसल गाजियाबाद में वो क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों ओवैसी का कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम हमें वोट दें या हिंदू हमें वोट नहीं दें, हम हमेशा सारी पार्टियों को, सारी जातों को, धर्म को साथ लेकर चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान किसी से डरता थोड़ी है, वो किसी की कैद में नहीं है जो वो डर में अपना वोट देगा। मुसलमान को जो अच्छा लगेगा वो उसको वोट देगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन जहां पर हम नहीं होते तब भी तो बीजेपी जीत जाती है कहीं कहीं जगह। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ओवैसी ने बड़ा अलर्ट कर दिया। ओवैसी का साफ कहना है कि फिलहाल वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, ये उनका नाम बदनाम करने के लिए किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमान जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, वो आज़ाद है, वो किसी की कैद में नहीं है। और जो भी चुनाव जीतेगा उससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का आने वाला रहनुमा कौन होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सीएम होगा वो उत्तर प्रदेश को संभालेगा। और आप समझिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ एक ऐसा सीएम जिसने दोस्तों न सिर्फ उत्तर प्रदेश का दोस्तों हुलिया ही बदल दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश को दोस्तों एक गुंडा राज बना दिया। पहले उत्तर प्रदेश क्या था ये आप अच्छे से जानते हैं, शांति अमन चैन था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाहाकार है। यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो फूटता चला जा रहा है। ये सरकार जिस तरीके से दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रही है, दिखाई दे रहा है कि सरकार के मंसूबे क्या हैं। और दोस्तों इसीलिए लोगों ने पूरा मन बना लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में योगी की सरकार नहीं आने देंगे। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से न सिर्फ मस्जिद की अजानों पर रोक लगाई गई थी एक बार, बल्कि जो यहाँ पर धीरे धीरे कर हर धर्म और हर चीज को टारगेट किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, सिर्फ ठाकुर जात के बारे में ध्यान रखा जा रहा, राजपूतों के बारे में। अब आप समझिए दोस्तों जो निचली जातें हैं उनको तो भैया नौकरी तक नहीं दी जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको चुनाव आयोग दोस्तों आज ले सकता है बड़ा फैसला, बताएगा कि प्रचार आगे होगा या फिर अभी भी लगी रहेगी रोक। दरअसल दोस्तों आज चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाने वाला है कि अब प्रचार करने दिया जाएगा या फिर रोक लगा दी जाएगी। या आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रचार थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लेकिन जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पर हैरत की बात यह दोस्तों कि जब चुनाव आता है तभी सारी बीमारियां आ जाती हैं, वो ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो दोस्तों, चुनाव के वक्त आता है। सवाल ये है कि बीजेपी के खुद नेता जो है वो
भीड़ लेकर साथ में घूमते बिना मास्क के, इनको कोरोना नहीं होता। लेकिन अगर आम जनता सब्जी लेने निकल जाती है तो उससे कोरोना हो जाएगा। सवाल तो यही है ना दोस्तों कि आज जो बीजेपी के नेता वो तो खुलेआम घूम रहा है, कोरोना के रूल्स तोड़ रहा है, और जो बेचारी आम जनता है वो भुगत रही है। इसीलिए दोस्तों आज चुनाव आयोग एक बड़ा फैसला लेने जाएगा। आज या तो चुनाव आयोग रैलियों की इजाज़त देगा या फिर दोस्तों ये तारीख को फिर से आगे बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों रैलियों की इजाज़त अब देना पड़ेगी चुनाव आयोग को, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और ऐसे में लग रहा है कि चुनाव आयोग रैलियों की इजाज़त दे सकता है। हालांकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है दोस्तों, क्योंकि डिजिटल प्रचार कर सकती है। दिखाई दे रहा है दोस्तों कि डिजिटल प्रचार के पास विपक्ष पार्टियों के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हालिया में दोस्तों जिसकी सरकार है आप समझ सकते हैं डबल इंजन सरकार है। क्यों है? क्योंकि केंद्र भी दोस्तों बीजेपी की है और इस वक्त जो राज्य में जो सरकार है वो भी बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं डबल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन विपक्षों के पास ना ही इतना पैसा है डिजिटल खर्च करने का और ना ही विपक्ष इतने पैसे उठा सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों चुनाव आयोग बीजेपी का फायदा करा रहा है एक तरीके से, क्योंकि दोस्तों आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी तो मज़े में है, लेकिन बेचारे जो आम है लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आगे चल रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति करती बीजेपी, देश में हिंदू मुसलमान का जहर घोलती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते, पूरी भाजपा नफरत की राजनीति कर कर देश में लोगों को बांटने विभाजन करने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान इन सब लोगों को आपस में भिड़वाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है दोस्तों इन सब चीज़ों को जो किया जा रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से भिड़ गई है। आज देश में जिस तरीके का दोस्तों माहौल बनाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आप देखिए दोस्तों जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो दोस्तों, बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है। और यही कारण है दोस्तों जो अब एक नई तरीके से राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू मुसलमान हो रहा है। जी और आज धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि जो देश की राजनीति करते हैं वो राजनीति बहुत ही गंदी होती है, और दोस्तों जाहिर सी बात है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना या फिर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना ये देश में अराजकता और नफरत फैलाने जैसा है। राहुल ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात नहीं करेंगे। चीन हमारी जगहों को अपना बता रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को उनका हिस्सा बता रहा है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान अपना हिस्सा बता रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर को, इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल देश में अराजकता और नफरत का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों लगातार बढ़ती महंगाई और बढ़ती जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ये तो साफ है कि सरकार ने दोस्तों सत्ता में आने के बाद जो एक तरीके से मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था देश को, दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने काफ़ी अच्छे से चलाया था, लेकिन यही दिखाई दे रहा है कि अब तो देश धीरे धीरे कर कर पूरा बिक चुका है। अब 2024 का लोगों को इंतज़ार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार, त्रिपुरा में बगावती सुर अभी से शुरू। दोस्तों समझिए दोस्तों, त्रिपुरा में अभी चुनाव में 1 साल का समय है, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही बागी सुर हो गए हैं बीजेपी के नेताओं के। तो दोस्तों आखिरकार त्रिपुरा में चल क्या रहा है, क्यों बीजेपी के नेता अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहा है। अब नया मामला दोस्तों आपको बता दूं बीजेपी विधायक का निकल कर आया है। जी सुदीप रॉय दोस्तों बीजेपी के मंत्री हैं, और अब दोस्तों सुदीप रॉय ने कहा कि फिलहाल त्रिपुरा में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बीजेपी लोगों को डरा धमका रही है और यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। दोस्तों सुदीप रॉय कौन है? बीजेपी के नेता, यानी कि दोस्तों अब बीजेपी का नेता नहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता सुदीप रॉय का कहना है कि बीजेपी लोगों का यूज करती है और जो है जनता को विकास के नाम पर ठेंगा दिखाती है। सुदीप रॉय ने कहा कि फिलहाल त्रिपुरा में कोई भी विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। इसी को लेकर सुदीप रॉय ने कहा कि फिलहाल जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में, जनता खुद इस सरकार से सवाल पूछ रही है कि फिलहाल ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए
आज जो देश में हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, उन हालातों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सरकार नहीं दोस्तों, बल्कि ये अभिशाप है। अभिशाप इसलिए है क्योंकि इसने धीरे धीरे कर कर देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। चाहे किसी भी जगह हो दोस्तों, चाहे वो त्रिपुरा के इनके अपने मंत्री हों या फिर महाराष्ट्र के हों, हर कोई बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अब सुदीप रॉय ने साफ कर दिया कि फिलहाल देश में विकास के नाम पर राज्य में कुछ नहीं किया गया है। उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है बीजेपी द्वारा, और यही कारण जब त्रिपुरा में भी बगावती सुर उठना शुरू हो गए और बीजेपी के नेता एक के बाद एक जो है दोस्तों पार्टी का अपना पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता आज बजट सत्र में होगा हंगामा, जमकर मचाएगा जमकर बनाया दोस्तों आपको बता दें विपक्ष ने प्लान। दरअसल दोस्तों आज बजट सत्र पेश होने वाला है, फिर से एक बार संसद लगेगी और दोस्तों बताया जा रहा है कि आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हो सकता है। आपको बता दो दोस्तों बजट सत्र के दौरान बीजेपी कुछ ऐसी चाल चलती है कि वो किसी तरीके से विपक्ष को उसके सवालों के जवाब ना दे पाए, और दोस्तों अब लग रहा है कि बजट सत्र पर कांग्रेस खास कर मोदी सरकार को घेरने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। देश में कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा दोस्तों और कुछ नहीं रहेगा। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी घेर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बड़े बड़े दावे किया करती थी, लेकिन दोस्तों बीजेपी के दावे तब फेल हो गए जब कांग्रेस की पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई, और यही कारण है दोस्तों जो अब नई तरीके से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रयागराज धर्म संसद में एक बार फिर से उगला जहर तो मुसलमानों का फूट गया गुस्सा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल प्रयागराज धर्म संसद में मुसलमानों को खत्म करने की धमकियां दी गई। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि जो भगत सिंह कांड था दोस्तों, वो भी असेंबली कांड के बारे में भी कहा गया कि वैसे ही असेंबली कांड करेंगे, यानी कि दोस्तों बम फोड़ने तक की धमकी दे दी कि बम से उड़ा दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों जो प्रयागराज कल धर्म संसद लगा उसमें नफरती बोल बोले गए, यहाँ तक अल्पसंख्यकों को लेकर दोस्तों काफी चीजें बोली गई हैं। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा उसे ही अगला पीएम बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों इन चार लोगों के हाथ में है कि किसको हमें पीएम बनाना है। अब आप समझिए ये दोस्तों गली गली के टुच्चे लोग जो कि लगातार दोस्तों किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे लोगों को दोस्तों जेल में ही जगह है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यति नरसिंहानंद, कालीचरण और वसीम रिजवी जैसे लोग अलग है दोस्तों, लेकिन ऐसे लोग जहर उगलने के लिए बाहर है और इनका जहर तभी निकाला जाता है दोस्तों, निकाला जा सकता है जब इनको जेल में पटक दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके का ये बयान दिया गया है कि फिलहाल मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हटाओ यहाँ से, मारो तक की धमकी दे दी गई है दोस्तों। अब इस तरीके के विवादित बयान जो है उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? और दोस्तों ऐसी मंशा जब ये लोग रखते हैं तो देश में किस तरीके की नफरत फैलाएंगे आप समझ सकते हैं। अभी भले ही वो छूट कर भी आ जाए दोस्तों जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल ये लोग छूटने के बाद भी वही करेंगे, फिर से एक बार देश में नफरत का माहौल बनाएंगे, जहर फैलाएंगे। और धर्म संसद को लेकर दोस्तों कई बार बवाल हो चुका है, उसके बाद भी इसका पूरा फायदा किसको जा रहा है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए वहां पर धर्म संसद लगाने दिया गया प्रयागराज में और जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता चन्नी के ऊपर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले हमने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, इसका चमकौर साहिब से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो सीएम चन्नी है वो अब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, और दोस्तों अब 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है, सॉरी जो आप है वो हमलावर हो गई है। सीएम चन्नी के ऊपर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा, मैंने कहा था कि चमकौर साहिब से चुनाव हार रहे हैं चन्नी, इसीलिए वो 2 सीट से लड़ रहा है। इसका मतलब कि ओपिनियन पोल बिल्कुल सही था। दरअसल दोस्तों
केजरीवाल अब चन्नी के ऊपर ही हमलावर हो गए। 2 सीटों से दोस्तों उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों 2 सीटें लोग इसलिए भी चुनते हैं कि अगर एक जगह से हार जाए तो दूसरी जगह से विधानसभा का रास्ता खुला रहे, संसद का रास्ता, और इसीलिए दोस्तों 2 जगह से चुनाव लड़ना है चन्नी। अब इस पर लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल हमलावर हो गए। उनका कहना है कि फिलहाल जो चन्नी है वो 2 सीटों से इसीलिए चुनाव लड़ना है क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। उन्हें पता है कि वो चमकौर साहिब से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने दूसरी सीट भी चुन ली है, जिसको लेकर दोस्तों अब आप जो है वो हमलावर हो गई है। लेकिन देखना ये होगा कि फिलहाल अब कौन है जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पा रहा।